सबसे पहले तो लोडिया गांव के अंदर जो आपने ऐतिहासिक जानदार शानदार स्वागत किया, उसके लिए समस्त ग्रामवासियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उपस्थित सुजानगढ़ के अंदर आरएलपी के हमारे प्रत्याशी सीताराम जी नाइक साहब, मेड़ता की प्रधान मुंडवा के प्रधान रेवंत जी और मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, सम्मानित मंच, हमारे तीनों जिलों के नागौर, बीकानेर और चूरू के जिलाध्यक्ष, प्रवक्ता, हमारी महिला मोर्चा की विंग, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज सुबह से ही सुजानगढ़ क्षेत्र के गांव के अंदर वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं और जैसा जन समर्थन आपका मिल रहा है उसे देख के लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो तीसरे नंबर पर चली गई, कांग्रेस को हराना बाकी है। भाइयों, मजबूती से मदद करना। इस चुनाव पे पूरे देश की नजरें, पूरा देश सुजानगढ़ और साड़ा सीट के चुनाव को 2023 देख के चल रहा है। इन चुनाव के अंदर अगर आपने आरएलपी को जिता दिया तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी जो राजस्थान के अंदर पिछले 50 साल से चल रही है वो खत्म हो जाएगी। किसानों का राज राजस्थान के अंदर आएगा और एक कानून का राज राजस्थान के अंदर चलेगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही, सीताराम जी आपसे कोई अनजान नहीं है, पहले भी चुनाव लड़े थे और पिछली बार सुजानगढ़ के अंदर जो चुनाव थे 2018 में पार्टी बनाने के बाद हमारे यहाँ के नौजवानों की इच्छा थी कि अरमान जी आप इस बार आरएलपी को मत उतारो। हमने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ी कर दी है, वो आरएलपी की मान के खड़ी की है और कम से कम 45-40 हजार वोट तो निर्दलीय के आए, लेकिन वो आपको बिना पूछे आप सबको छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गई और उसको जो चुनाव लड़ा रहे थे, जो मास्टर भंवरलाल जी के जीते जी पानी पी पी के उनको गालियां देते थे, वो कांग्रेस में चले गए। मास्टर जी तो समझते थे लेकिन उनकी एंट्री करी नहीं। अब उनका बेटा है बोला बाड़ा, उसको जीत का सेहरा चुन ली उनके बंदे। गहलोत ने फोन पे बात कर ली होगी, अपने लोगों के लिए इतना ही बहुत है कि गहलोत साहब का फोन आ गया, उसी राजी हो जाते हैं। तभी तो आज तक मुख्यमंत्री किसान बना ही नहीं राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, वही चेहरे आपके सामने आएंगे, बीजेपी से वो चेहरा आपके सामने आएगा। हेमाराम मेघवाल, जिसको लोगों ने पूछा कि आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हो, हेमाराम बोला अब क्या हमारी बारी है। हम तो बारी होती है चुनाव की, बारी तो पानी की होती है, बिजली की होती है और किसी की बारी होती है कि अब के हमारी बारी है। पहले के कांग्रेस जीती, अब के भाजपा जीती। अब कितना विडंबना इस राजस्थान के 70 साल से प्रदेश बर्बादी के कगार पर चला गया। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, रात को आप बच्चों के साथ बाहर नहीं निकल सकते, अपराधी घटनाएं कर देते हैं और पुलिस और नेता माफियाओं का गठजोड़ राजस्थान के अंदर चल रहा है। पिछले 22 साल के अंदर वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से राजस्थान में जातिवाद को हवा मिली। आज से पहले जातिवाद नहीं हुआ करता था, जाट राजपूत एक जगह बैठते थे, गुजर मीणा भी एक जगह से थे, लेकिन वसुंधरा अलग अलग समाजों में गई, किसी की बहन बन गई, किसी की बेटी बन गई, किसी की लुगाई बन गई, किसी की बुआ और किसी की भांजी बन गई और सारे समाजों को राजस्थान के अंदर बांट दिया। भाइयों, इससे बड़ा कुछ बात नहीं। मैंने हमेशा राजस्थान के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी। राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और कानून का राज, पुलिस का इकबाल जिंदा रहे, इस बात को लेके अगर प्रयास कोई करता नजर आया, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय विपक्ष में कोई बैठा था तो कांग्रेस के 21 विधायक विपक्षी भूमिका नहीं निभा रहे थे। अकेला हनुमान बेनीवाल राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई राजस्थान की विधानसभा के अंदर लड़ रहा था। और देश के अंदर जब दिल्ली में मेरे सामने दो विकल्प थे, या तो मैं सत्ता के अंदर मंत्री बन के मोदी जी के साथ खड़ा रहूं या किसानों के साथ जाके एनडीए को ठोकर मारूं और सड़क पर बैठूं। मैंने एनडीए को ठोकर मारी और सड़क पर बैठ के अपने भाइयों को न्याय दिलाने का प्रण लिया।
भाइयों ऐसा मजबूत व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो आम आदमी को, गरीब आदमी को गणेश मान के सेवा करता है। और नागौर को तो कांग्रेस भाजपा मुक्त कर दिया। चूरू के अंदर अगर आप मजबूती मुझे दे दोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी। आप इन समस्याओं को लेकर मेरे से बात कर रहे थे कि 3 फेज बिजली नहीं मिलती, सिंगल फेज बिजली नहीं मिलती, कोई सी भी सरकार आओ बात एक ही करती है, हम 24 घंटे बिजली देंगे, हम 3 फेज बिजली देंगे, वीसीआर नहीं भरेंगे। सबसे ज्यादा वीसीआर इस इलाके के अंदर भरी गई। नागौर के अंदर तो बिजली वालों की समय समय पे पिटाई भी हो जाती है जिससे भाग जाते। चूरू में मुझे लग रहा है आप पिटाई कम करते हो, जो वीसीआर ज्यादा भरी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही कोई पिटाई कर देना, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक बना के दे दो। आप सीताराम जी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल को भी वोट डाल रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव के अंदर वोट की अपील करने जाऊंगा। गहलोत और वसुंधरा आपके गांव नहीं आएंगे, हनुमान बेनीवाल हर छोटे गांव के अंदर भी जाएगा, हर बड़े गांव के अंदर भी जाएगा और 36 कौन से सीट में जाके वोट की अपील करेगा। भाइयों अभी जो सरकार चल रही है, गहलोत को कुर्सी बचाने की चिंता है और पायलट को मुख्यमंत्री बनने की चिंता है। और बीजेपी में 13 मुख्यमंत्री के दावेदार है और 2023 तक मुख्यमंत्री के दावेदारों की संख्या 25 तक हो जाएगी। वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। खेमाराम की तरह एक ही बात कहते हैं कि हमारी बारी है इनकी बार राज करने की। तो आप इनको राज मत दो, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताओ। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपकी पार्टी है। किसान के बेटे ने हिम्मत करके 52 से लेकर आज तक बड़े से बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, हर जाति के बड़े नेता हुए होंगे, लेकिन पार्टी लंबी नहीं चला पाए। या तो 4 महीना या 6 महीना और या कहीं फिर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली। आरएलपी पार्टी ने 2 साल पार्टी बने हुए, 3 विधायक, 1 सांसद, पंचायत चुनाव भी लड़ाए, 3 प्रधान मेरे बने और 1 नगर पालिका का चुनाव भी मुंडवा के अंदर बोर्ड राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बना। हिम्मत से काम लेना होगा भाइयों। देश जब गुलाम हुआ था, अंग्रेजों ने जब देश पे राज किया, तब 200 साल लंबी लड़ाई हमारे नौजवानों ने लड़ी, साधन की। उसके बाद देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ। इसी तरह राजस्थान को मुक्त करने के लिए हनुमान बेनीवाल अपना पूरा जीवन त्याग और समर्पण की लड़ाई आपके लड़ रहा है। सड़क पे भी लड़ता हुआ देखोगे। विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर किसानों की कोई पैरवी कर रहा है तो नागौर का सांसद कर रहा है। मैं सांसद नागौर का हूँ, मामले चूरू को भी उठाता हूँ। चाहे ताल छापर का मामला हो, उसको राष्ट्रीय अभियान घोषित किया जाए, एलिवेटेड रोड बने, बड़े पुल बने, ताकि काले हिरण और चिंकारा को बचाया जा सके। पर्यटन की दृष्टि से भी चूरू और सुजानगढ़ को महत्वपूर्ण स्थान मिले, विदेशी पर्यटक भी आए। मैंने कहा खेत के सिंचाई का पानी आए, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, सावा परियोजना आगे बढ़े, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी भी खेत के सिंचाई का पानी सुजानगढ़ की और नोडिया की धरती पे भी आए। इस बात को भी उठाया और बीकानेर नोखा के बीच रेल की नई लाइन चले, इस मामले को भी उठाया। मैं चूरू का एमपी नहीं हूँ, लेकिन मैं राजस्थान के तमाम वो मामले, देश के तमाम वो मामले, पीड़ित गरीब समाज, अगर मेरे पास कोई अपनी पुकार लेके आता है, हमारे तो समाज के जो बड़े तबके उनके एमपी भी है, एमएलए भी है, लेकिन देश प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनका कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। वो हनुमान बेनीवाल के पास अपनी अगर पुकार लेके आते हैं तो मैं आगे खड़ा मिलता हूँ, पीठ दिखा के नहीं भागता और जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ता। अभी सीताराम जी जो बात बता रहे थे, इनके समाज का विधायक नहीं है, बहुत बड़ी संख्या नाई समाज की राजस्थान के। तो आप इस बार सीताराम जी को आशीर्वाद दें। ये बोतल का जो चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। ये स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देगी। और सुजानगढ़ भाइयों अलग नहीं है, जैसा खींवसर नागौर है वैसा ही सुजानगढ़ है। सुजानगढ़ तो मारवाड़ का हिस्सा माना जाता है, अब तो सब लोग एक है। अब की बार आप मेरे पे भरोसा करें, हम तो 2.5 साल के लिए विधायकी मांग रहे हैं आपसे, 2.5 साल तो निकल गए और सीताराम जी अपने वादे पे खड़े नहीं उतरे, तो आप चेंज कर देना इनको 2023 के अंदर। लेकिन अब की बार आपको आरएलपी को मजबूत करना है और प्रधानमंत्री जी को भी मैसेज देना है कि किसान आंदोलन के अंदर
हम किसानों के साथ हैं, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और कांग्रेस की दादागिरी नहीं चलेगी कि हर बार कांग्रेस को जीते और जीतने के बाद पैसा बटोरने में कांग्रेस के नेता लग जाए। इस चीज का ध्यान रखना। कांग्रेस अगर जीतती है तो किस दिशा में राजस्थान जाएगा, और भाजपा जीतती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आरएलपी अगर जीतती है तो हनुमान बेनीवाल मजबूत होगा, आप सब मजबूत होंगे और हम सबका मान और सम्मान बढ़ेगा और 36 कौम का काम भी होगा। यहाँ बिजली पानी कर्ज, किसानों को टेलीफोन आते हैं, कर्ज माफी का क्या हुआ? मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो। नागौर की हुंकार का ही परिणाम था। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर बड़ा आंदोलन चला, किसानों ने सीने पर गोलियां खाई और कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप समय समय पे थोड़ी मजबूती हमें भी देते रहोगे तो हम भी लड़ाई मजबूती से लड़ते रहते। भाइयों, लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है। और कौन अपना प्रमोशन नहीं चाहता? कौन प्रधान एमएलए नहीं बनना चाहता? कौन एमएलए मंत्री नहीं बनना चाहता? और कौन मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? लेकिन हनुमान बेनीवाल मंत्री नहीं बनना चाहता। दिल्ली में मंत्री पर ठुकराए, राजस्थान में ठुकराए और संतरी बनके प्रदेश के किसानों, दलित, पीड़ित, शोषित और आम जन की सेवा की। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान के 36 कौम ने मुझे भरोसा किया। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि हनुमान बेनीवाल सब जातियों को साथ लेकर चलेगा। 36 कौम मुझे आशीर्वाद है। इस राजस्थान को बचाना है। जब देश को आजाद कराया था तब 36 कौमें साथ थी और 36 कौमों ने अपने प्राण न्यौछावर किए देश की आजादी के लिए। उसी तरह प्रदेश संकट के अंदर है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, छोटे भाई अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं, बेरोजगार से तंग आके आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान कर्जे के बोझ के तले दबा जा रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। किसान को उसका मान और सम्मान मिले। थाने तहसील कचहरी में जाओ तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, आओ बाबा क्या काम है, चाय पियोगे या ठंडा पियोगे। इस पुलिस की दादागिरी भी राजस्थान के अंदर खत्म करनी है। तो ये कौन करेगा? ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। भाइयों, इस बार आप विचार करें कि वोट किसको दें और वोट मांगने कौन आया था। अगर नरेंद्र मोदी आपके गांव में आ जाए तो बीजेपी को दे देना, मैं मना नहीं करूंगा आपको। और राहुल गांधी आ जाए, कांग्रेस को डाल देना, हम और लड़ लेंगे 23 में। और वो कोई नहीं आए तब आप सोचना कि आपका भाई हनुमान बेनीवाल सुजानगढ़ के अंदर इस तरह घूमा जिस तरह अपने क्षेत्र खींवसर और नागौर के गांव गांव जाता है। 2018 के चुनाव के अंदर जब मैं राजस्थान में पार्टी बना के लड़ रहा था तो खींवसर के लोगों ने इकट्ठा होकर बोला, मैंने कहा क्या करूं बताओ, गांव गांव घूमूंगा, जिता दोगे? बोला आप राजस्थान के अंदर जाओ, खींवसर में आने की जरूरत नहीं, हम जिताएंगे। और खींवसर विधानसभा क्षेत्र में मुझे जिता के 17,000 वोटों में राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। मैं गांव में वोट मांगने नहीं गया था, लेकिन सुजानगढ़ के अंदर मैं वोट मांगने आपके बीच आया हूँ। ये सालासर बालाजी का स्थान है, वीरों की धरती है। आपको आपकी ताकत याद दिलाने के लिए आया हूँ। यहाँ तेजा जी के भक्त भी बैठे हैं, कड़ी माता के भक्त भी बैठे हैं, रामसा पीर और बाबूजी महाराज और बालाजी के भक्त भी बैठे हैं। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। छोटे मोटे नेताओं के झांसे के अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। और छोटी मोटी को 1 घंटा बिजली चला दी और किसी का तबादला अगर करा दिया, क्या फर्क पड़ता है? जितने तबादले हो चुनाव के बाद मेरे पास लेके आ जाना, मैं सारे करवा दूंगा, मना थोड़ी कर रहे। और चुनाव से पहले अगर कोई करा तो कोई कांग्रेस का नेता बोले कि मैं आपकी ट्रांसफर करा दूंगा बाड़मेर से सुजानगढ़, तो बोल अभी का भी आदेश करा ले मंगवा, तो मानना कांग्रेस का, बाद में हम भी करा देंगे। मना कौन कर रहा है? ले आना कागज, जितनी भी वीसीआर भरी है ले आना, फाड़ के फेंक देंगे सारी वीसीआरों को और मुफ्त बिजली राजस्थान किसानों की कराएंगे। ये प्रण लेके आपके बीच जा रहे हैं। नोडिया के अंदर जो मान सम्मान आपने किया उससे ज्यादा आप दुगनी ताकत से नौजवानों, वोट भी किसान बैठे, 36 कौम के लोग बैठे, बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। सुबह से जो जन समर्थन मिल रहा है उसे देख के लग रहा है कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में भरोसा करोगे, अपने भाई को मजबूती दोगे। और मैं सबके लिए लड़ूंगा। माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, मैं अपील करूंगा कि पीने के पानी से लेके तमाम जो समस्या है उनका समाधान करेंगे और बिजली की समस्या का पूरा समाधान करेंगे और नया सुजानगढ़ बनाएंगे। और सुजानगढ़ जिला बनाने के लिए भी संघर्ष जहाँ भी होगा, हनुमान बेनीवाल की जहाँ भी आवश्यकता होगी, तो इसमें भी मेरा योगदान इस जिले के संघर्ष को हमेशा रहेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।